गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने शुरू किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था नस्ट इक्वेशन के बारे में, उससे थोड़ा सा आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम निकालने जा रहे हैं कि किसी एक सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल किस तरीके से नस्ट इक्वेशन से निकालते हैं। या बेसिकली कहूँगा डैनियल सेल जो है उसी को यूज करके हम डैनियल सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एक सेल होता क्या है। जैसे जिंक था सॉलिड स्टेट में, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा Zn2+ में, और बीच में आ जाता है हमारा क्या, सॉल्ट ब्रिज, जिसमें उसके इस साइड क्या है, कॉपर +2 था, ये रिड्यूस हुआ कॉपर में। ठीक है, तो ये किस में है, एक्वस फॉर्म में है। जो भी आयंस होते हैं वो क्या है, एक्वस फॉर्म मतलब होता है वो आयनिक फॉर्म में डिसॉल्व्ड है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक सेल है, इस सेल का हम क्या निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। ठीक है, फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, चलिए प्रीवियस क्लास में हमने जैसे मैंने बोला क्या था, Zn सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 में 2+ एक्वस फॉर्म में आ गया। कॉपर 2+ था, एक्वस फॉर्म में रिड्यूस हो गया कॉपर सॉलिड में। ठीक, मैं बोलता हूं कि इस इलेक्ट्रोड के लिए अगर आपको इक्वेशन लिखनी थी तो आप क्या बोलते, ईएमएफ ऑफ द Zn, ईएमएफ ऑफ द Zn2+ तो Zn में कन्वर्ट होने के लिए ईएमएफ निकालना है। ये होता क्या, E0 ऑफ Zn2+ Zn -0.59, या फिर RT/NF भी बोल सकते हो डायरेक्टली आप। मैं 0.59 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था किस तरीके से हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। चलो RT/NF लिखना चाहते हो तो RT/NF लिख लो, और इसमें भी अगर लॉग लिखना चाहते हो तो लॉग लिख लो, ln लिखना चाहते हो तो ln बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बात वही रहेगी ln। अगर मैं बोलता हूँ कि 1/Zn+2 था, 2+ था। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, देखो log 1/x होता है -log x। ठीक, अगर मैं Zn को नीचे लिख रहा हूं इसका मतलब क्या, 1/Zn+2 का कंसंट्रेशन आगे माइनस लगा है। अगर मैं इस माइनस साइन को हटाना चाहूं तो मैं 1/x को ऊपर लेके आऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, ठीक। कॉपर के लिए लिखता तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu+2 2+ सी कॉपर में कन्वर्ट होना इजिकल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर में प्लस RT/NF ln ऑफ Cu+। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ऑक्सीडाइज स्टेट और रिड्यूस्ड स्टेट अपने लिखते थे तो पिछली क्लास में। ये जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी लिखते हैं इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक, इस रिएक्शन में देखोगे आप Zn ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किए। Zn सॉलिड था, Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे भी होता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जहां पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक, अगर आपको याद होगा तो लॉन करके एक टर्म मैंने आपको बताई थी, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है और नेगेटिव होता है। ठीक, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव। ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या होगा, एनोड बनाएगा, ये कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक, राइट साइड रिडक्शन होगा, कैथोड रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। ठीक, तो ये याद रखना, लॉन याद रखना, तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। और पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके थे कि ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं।
कैथोड माइनस एनोड। ईएमएफ ऑफ द सेल किसके बराबर होता है? ईएमएफ ऑफ द कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ द एनोड। यहाँ पे कैथोड क्या हो जाएगा? कॉपर। क्या हो गया? कैथोड हो गया। एनोड क्या हो जाएगा? जिंक वाला इलेक्ट्रोड। कैथोड माइनस एनोड करना है मुझे, तो कैथोड माइनस एनोड करूंगा मतलब ईएमएफ ऑफ द कॉपर प्लस 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट होने वाला, मतलब ईएमएफ ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस ईएमएफ ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड। ईएमएफ ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड में से ईएमएफ ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या? ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू एट गिवन कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि इसमें से इसे माइनस करूंगा, मतलब ये हो जाएगा ई नोट Zn 2 प्लस से Zn में कन्वर्जन माइनस कॉपर से कन्वर्ट होगा। सॉरी ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर से लेके कॉपर में कन्वर्जन माइनस ईएमएफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn का कन्वर्जन Zn में, और यहाँ पे प्लस लगा के RT अपॉन NF इन दोनों में से क्या कर सकता हूँ मैं? कॉमन ले सकता हूँ। तो ये हो गया RT अपॉन NF ln ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट कॉपर का कंसंट्रेशन माइनस ln ऑफ जिंक का कंसंट्रेशन। ठीक, यहाँ पे विजिबल होगा आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसके आगे इसे रब कर दूंगा मैं थोड़ा सा। अगर मैं बोलूं यहां से क्या आएगा? ई नोट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस ई नोट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, मतलब मैं बोल सकता हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, ई नोट ऑफ सेल प्लस RT अपॉन NF ln ऑफ ln A माइनस ln B, मतलब हो जाता है क्या? कॉपर का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय कॉपर का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जिंक का कंसंट्रेशन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये किसका है? ईएमएफ ऑफ दिस सेल एट एनी गिवन कंसंट्रेशन। भाई आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर था, एफ क्या है? फैराडेज कांस्टेंट था। तो यहाँ पे एन कितना है? यहाँ पे 2 है। आर टी और एफ के बारे में पिछली क्लास में बता चुका हूँ। एल एन की जगह पे क्या करेंगे? लॉग में कन्वर्ट करेंगे, 2.303 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ, मतलब एन एफ मतलब 2 कर देता हूँ या फैराडे लिखता हूँ, तो इसकी वैल्यू होती थी 0.591। ठीक, ये हम पिछली क्लास में देख चुके थे। 0.0591। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल प्लस 0.592 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Zn प्लस का कंसंट्रेशन। कोई डाउट? 2 क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ क्या? कॉपर कौन सा है? कॉपर है क्या? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर, या ऑक्सीडाइज स्टेट है, रिड्यूस्ड स्टेट। तो मैं बोल सकता हूँ कॉपर ने इलेक्ट्रॉन, कॉपर क्या है? +2 है, मतलब ऑक्सीडाइज स्टेट में, रिड्यूस्ड स्टेट में। तो यहाँ पे क्या होता है? किसका? जिंक का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। तो जिसका रिडक्शन होता है वो कहाँ पे आता है? ऊपर। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ पे आता है? नीचे, कंसंट्रेशन। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते थे? अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पे। ये था नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो इसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट और बच जाता है आपका, नेक्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड किप्स एनर्जी वाला देख लेते हैं डायरेक्टली। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है,
गिब्स एनर्जी 11th क्लास में हमने पढ़ी हुई है कि गिब्स एनर्जी क्या होती है। गिब्स एनर्जी होती है हमारी फ्री एनर्जी जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है। तो यहाँ पे गिब्स एनर्जी और ईएमएफ ऑफ द सेल में एक रिलेशन होता है, डेल जी इज इक्वल टू एन एफ ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली रिलेशन याद रखना है, गिब्स एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल में क्या रिलेशन होता है। गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू द एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हो रहे हैं, एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट एंड ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो रिलेशन, ये डायरेक्टली रिलेशन आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। वर्क डन ऑफ एनर्जी क्या होगा, वर्क डन मतलब डेल जी होता क्या है, वो फ्री एनर्जी जिसे हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो फ्री एनर्जी जिसे हम क्या कर सकते हैं, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब इलेक्ट्रॉन और मतलब आपने अगर थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ा हो, अगर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये बेसिकली है क्या कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा हूँ एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। मतलब ये बोल सकता हूँ कि 1 कूलम चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज को मूव कर रहा हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा था वही होगा क्या, हमारा ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वैसे ही क्या है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके बराबर होगा, हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज टोटल कितना फ्लो होगा, 1 फैराडे अगर था तो एन इंटू एफ। तो ये क्या है, बेसिकली चार्ज है। मतलब ईएमएफ इजिकल टू क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू। तो डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्यू क्या है, ई क्या है, ईएमएफ है, और क्यू क्या है, नंबर ऑफ चार्ज है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा था। और वही किसके बराबर होगा, एन इंटू एफ के बराबर होगा, कितने फैराडे इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इजिकल टू हो जाएगा एन एफ और ई ऑफ द सेल तो है ही। लेकिन यही वर्क डन क्या है, यूजफुल वर्क है। क्या है, यूजफुल वर्क है जिसे कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, गिब्स एनर्जी में। लेकिन ये क्या हो रहा है, दूसरे पे कर रहा है, तो डेल जी आर क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब डेल जी इजिकल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एन एफ ई ऑफ सेल। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। अगला जो पार्ट है आपका वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, एक पॉइंट और छूट गया है शायद, जो है क्या, रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आपको पता ही होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, लॉग ऑफ, जैसे नेक्स्ट इक्वेशन अपन ने देखी थी, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है कि नेक्स्ट इक्वेशन में जो आता है ना, जेड एन प्लस 2 प्लस, नहीं नेक्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू, हम वो नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ई नॉट ऑफ द सेल प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ, किसका आएगा ऊपर, किसका आएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, कॉपर जिसका रिडक्शन हो रहा था और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था वो नीचे। ठीक, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, इनका ही रेशियो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। जब क्या होता है, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब कंसंट्रेशन का रेशियो क्या कहलाता है, केसी कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसी को क्या बोल सकता हूँ, ई नॉट ऑफ द सेल प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ केसी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि अगर ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, 0। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, 0, क्योंकि जितना फॉरवर्ड रेट था उतना ही तो बैकवर्ड रेट है। तो क्या इलेक्ट्रॉन देने का जितना फॉरवर्ड रेट ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन। माइनस साइन मतलब क्या होगा, वापस लेकर, सॉरी यहाँ पे केसी 1/kc आएगा, क्योंकि अपना क्या जा रहा था, जिंक से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे थे, तो लेकिन ये रिवर्स में दिया है। तो ये हो जाएगा क्या, Zn 2+ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन। इसके रेशियो को क्या बोलते हैं अपन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, उल्टा दिया है, तो 1/kc होगा, मतलब नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो इसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू
0.591 0.059 ये हमेशा भूल जाता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ 1/kc या kc लिख सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन लिया था, इसको इस साइड लेके आया तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, पॉजिटिव साइन 1/kc का c आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि log kc इजिकल टू कितना होगा, log kc इजिकल टू हो जाएगा ई नॉट ऑफ द सेल, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.0591। ये रिलेशन याद रखना, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं कई बार, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर n है, अपन यहाँ पे 2 मान के चल रहे थे इसलिए 2 लिया है, नहीं तो अगर n होता तो यहाँ पे n, ये याद रखना। ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह दूसरे को देने का काम चल रहा था, तो वो हो जाएगा n आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं किसी माध्यम से, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।